पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी बस्ती में एक आदमी रहता था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर का आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि जब मंसूर बहुत छोटा था तो उसके बाप का इंतकाल हो गया। फिर उसकी मां उसकी परवरिश करने लगी, मगर कुछ महीनों बाद उसे भी बीमारी ने आ घेरा और वह भी इस दुनिया से चली गई। अब मंसूर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। शुरू शुरू में कुछ रिश्तेदार और हमसाए उसके घर खाना भी भेज दिया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबने उससे मुंह फेर लिया। एक 10 साल का बच्चा अकेला एक झोंपड़ी में रह रहा था। यही मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी उसका इकलौता सहारा थी। वह रातों अकेला सोता तो जानवरों की आवाजों से डर जाया करता था, मगर सितम यह कि इस बच्चे का खौफ दूर करने वाला भी कोई नहीं था। फिर भी यूं ही वह अपना वक्त गुजारता रहा। किसी तरह जब उसकी रात कट जाती तो दिन के वक्त उसे खाने की जरूरत पड़ती, इसलिए वह बाजार का रुख करता। चूंकि अभी वह बहुत छोटा था, इसलिए उसे कोई काम भी नहीं देता था और वह इस काबिल भी नहीं था कि कोई भारी काम कर सके। आखिर उसे मजबूरन भीख मांगनी पड़ी। उसने मिट्टी का एक प्याला लिया और बाजार में घूमने लगा। बाजार में अगर उसे कोई अमीर ताजिर नजर आता तो फौरन उसके सामने मिट्टी का प्याला कर देता और कहता, साहब, अल्लाह के नाम पर इस यतीम की मदद करो, रात से कुछ नहीं खाया। कुछ लोग उसे धुतकार देते और कुछ थप्पड़ भी मार देते, यह समझकर कि शायद वह झूठ मूठ का भिखारी बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की उसकी शक्ल सूरत थी वह किसी अच्छे घर का लड़का लगता था। मगर लोगों को क्या खबर थी कि उसके साथ क्या बीत रही है। लोगों का उसके साथ इतना बुरा रवैया उसके दिल में नफरत पैदा करता जा रहा था। सारा दिन भीख मांगकर अगर उसे कुछ सिक्के मिल जाते तो वह उन सिक्कों से अपने लिए रोटी और दिए के लिए तेल खरीदता और घर जाकर अकेला जमीन पर बैठकर रोटी खा लेता और दिए में तेल डालकर झोंपड़ी में रोशनी रखता ताकि रात को अंधेरे की वजह से डर न लगे। अब उसका रोज का यही मामूल था। वह रोज सुबह उठकर बाजार में भीख मांगने जाता। एक दिन मंसूर बाजार में खड़ा भीख मांग रहा था कि उसने देखा बाजार में एक शख्स गुजर रहा था। वह बहुत तेजी से चल रहा था और चलते चलते उसने एक ताजिर की दुकान से कपड़ा चुरा लिया। वह ताजिर ग्राहकों से बातों में मशगूल था और चोर ने इतनी महारत से कपड़ा चुराया कि ताजिर को भनक तक न लगी। मंसूर यह बात देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसके कपड़े भी कितने फटे और पुराने हैं। क्यों ना वह भी इसी तरह चोरी शुरू कर दे और फिर उसे भी नए कपड़े मिल जाएंगे। शाम को वह घर गया और बार बार उसके जहन में उस चोर की महारत से की गई चोरी का ख्याल आ रहा था। चूंकि मंसूर एक बच्चा था और उसकी तरबियत करने वाला भी कोई नहीं था, और दूसरा वह बाजार के लोगों के रवैयों से भी बहुत मुतनफ़्फ़िर हो चुका था, इसलिए उसका कच्चा जहन उसे भी चोरी करने को आमादा कर रहा था। खैर, उन्हीं ख्यालों में उसे कब नींद आई उसे पता भी न चला। अगले दिन मंसूर फिर उठा और प्याला लेकर बाजार पहुंचा और बाजार के एक कोने में खड़ा हो गया। वह बाजार को गौर से देख रहा था कि उसे आज फिर वही चोर दोबारा नजर आया। उसे देखकर वह फौरन चौकन्ना हो गया और उसकी चाल पर नजर रखने लगा। आज फिर चोर ने एक ऐसी दुकान का चुनाव किया जहां दुकानदार ग्राहकों के साथ बातों में मशगूल था। वह चोर बिना किसी खौफ के उसकी दुकान पर गया और मसालों का एक थैला उठाकर निकल गया। उस दुकानदार को भी कोई खबर न हुई कि उसकी दुकान से एक थैला चोरी हो गया है। चोर आराम से चोरी करके अपने रास्ते निकल गया। यह मंजर देखकर मंसूर का हौसला और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस चोर का तरीका ए वारदात देखकर उसे यह भी समझ आ चुकी थी कि चोरी कहां करनी है और कैसे करनी है। यही वह दिन था जब उसने भीख मांगना छोड़ दिया और बाजार के लोगों से बदला लेने का फैसला किया, जो उसे धुतकार कर बुरा भला कहा करते थे। उसने अपना प्याला जमीन पर फेंक दिया और चोरी करने का अटल फैसला कर लिया। वह अब इतनी छोटी सी उम्र में चोरियां करने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उस चोर को देखा था। उसे जिस चीज की जरूरत होती वह उसे बाजार से चुरा लेता। आहिस्ता आहिस्ता वह चोरी में माहिर हो गया और जिस चीज पर उसका दिल आता
वह उसे चुरा लिया करता था। अब उसके हालात बहुत बदल चुके थे। यूं ही वक्त गुजरने के साथ साथ वह जवान हो गया। उसके पास कोई हुनर नहीं था। वह छोटी मोटी चोरियां करके ही अपना पेट पालता था। चूंकि अब वह जवान हो चुका था, उसने फैसला किया कि उसने सारी जिंदगी तन्हाई में गुजार दी है। क्यों ना अब वह किसी अमीर घर में शादी कर ले ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़े। मगर फिर वह सोचने लगा कि उसके पास है ही क्या, सिवा उस मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी के। उस झोंपड़ी में कोई अमीर जादी रहना पसंद नहीं करेगी और न ही उसे कोई अपनी बेटी देगा। उसे पहले एक बहुत आलीशान घर तामीर करना होगा जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद हो, फिर ही उसकी शादी किसी बड़े घर में हो सकती है, वरना वह सारी जिंदगी छोटी मोटी चोरियां करके ही तन्हाई में गुजार देगा। फिर उसने सोचा कि गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं छोटी चोरी करूं या बड़ी, चोर तो चोर ही रहूंगा और पकड़े जाने पर सजा भी एक ही मिलेगी। तो फिर क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं, और इतनी बड़ी जिससे मैं एक आलीशान घर तामीर कर सकूं। मगर इतना माल उसे किसी घर से मिलना नामुमकिन था जिससे वह एक बड़ा घर तामीर कर सके, जिसमें तमाम आराइशें हों। यह तय करके उसने खलीफा के महल में चोरी करके शाही खजाना लूटने का मंसूबा बनाया, क्योंकि इतना ज्यादा माल उसे खलीफा के महल से ही मिल सकता था। रात का वक्त हुआ तो वह खलीफा के महल में पहरेदारों से नजर बचाकर घुस गया और किसी तरह खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने वाले कमरे पर कई सिपाही सख्त पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर मंसूर को लगा कि इनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल काम है। उसने सोचा कि यह तो गोया मौत खुद बुलाने वाली बात है। वह मायूस हो गया और अपने आप से कहने लगा कि अगर मैंने इतने पहरेदारों की निगरानी में चोरी की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचूंगा। यह सोचकर वह उल्टे पांव वापस लौट पड़ा। वापसी में उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से बेहतर है कि कुछ न कुछ तो यहां से ले ही चलूं, मेरा यहां आना बेकार न जाए। मंसूर के दिमाग में ख्याल आया कि खलीफा के कमरे में चला जाऊं जहां खलीफा सोता है। रात के वक्त चूंकि खलीफा अपनी बीवी के साथ सोता है, इसलिए उसके कमरे में सिपाहियों का पहरा नहीं होता। शायद उसे वहां से कोई कीमती चीज मिल जाए। उसने महल में सबसे आलीशान कमरा देखा तो समझ गया कि यही खलीफा का कमरा है और उसके पास सचमुच पहरा नहीं था। सिपाही इधर उधर टहल रहे थे। मंसूर बेहद महारत से खलीफा के कमरे के पास पहुंच गया। रात के 11 बजने का वक्त था। महल में सन्नाटा था। वह चुपके से आगे बढ़ा तो कमरे से खलीफा और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाजें आ रही थीं। मंसूर वहीं खड़ा हो गया और कान लगाकर सुनने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि किसी की निजी बातें कान लगाकर सुनना गलत है, नाजायज है, चोरी है। मगर फिर उसने यह सोचकर यह ख्याल दिल से झटक दिया कि वह तो चोरी करने ही आया था, सुनने में क्या हर्ज था। आखिर वह चोर जो था। उसने सुना कि खलीफा अपनी बीवी से कह रहा था, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करूंगा जो निहायत मुत्तकी हो, परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मुझे कोई नेक दामाद मिल गया तो मैं सारी सल्तनत उसके हवाले कर दूंगा। आखिर मैं इस सल्तनत को लावारिस छोड़कर तख्त हासिल करने की लालच में लड़ते हुए नहीं देख सकता। खलीफा की बीवी भी कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस सल्तनत को बचाने का यही एक तरीका सबसे बेहतर है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपके वजीरों में से ही कोई गद्दारी करके तख्त पर काबिज हो जाए। गोया वह अपनी सल्तनत के बचाव के लिए एक पुख्ता इरादा कर चुके थे। ये सारी बातें सुनते ही मंसूर के दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह खुद मुझे अपनी शहजादी के लिए पसंद कर ले। उसके दिल में एक अजीब हर्ष और खुशी पैदा हो गई। अब वह चोरी करना तो भूल ही गया, मगर धोखा देने पर आमादा हो गया। घर पहुंचकर वह रात भर सोचता रहा कि किस तरह अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। फिर उसके जहन में एक तरबियत आई। बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है। अगर मैं नेक बुजुर्गों और औलिया जैसा लिबास पहनूं, दाढ़ी बढ़ाऊं, उनकी वाली चाल ढाल इख्तियार करूं और वहां दिन रात इबादत में मशगूल रहूं, तो यह बात जरूर खलीफा तक पहुंचेगी
कि कोई बहुत बड़ा अल्लाह वाला, मुत्तकी और परहेजगार शख्स आकर मस्जिद में बैठ गया है। हो सकता है खलीफा की नजर मुझ पर पड़ जाए और वह मुझे शहजादी से शादी के लिए मुंतखब कर ले। यह मंसूर का एक निहायत जलील और घटिया मकसद था जिसके लिए उसने यह राह इख्तियार की, मगर उसे नहीं पता था कि यह काम उसकी सारी जिंदगी बदलने वाला था। उसने अपने इरादे के मुताबिक एक सफेद लिबास खरीदा, अपनी दाढ़ी बढ़ाई, तस्बीह हाथ में ली और मस्जिद में जाकर नवाफिल पर नवाफिल, जिक्र ओ अजकार, तिलावत ए कुरान शुरू कर दिए। उसने ये इबादतें और रियाजतें महज दुनियावी लालच के लिए शुरू की थीं, मगर उसे नहीं पता था कि ये इबादतें उसका दिल फेर देंगी। वह जब जब नमाज पढ़ता उसके दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगता। उसने महसूस किया कि नमाज में बहुत करार है। ज्यों ज्यों नमाज पढ़ता गया उसके दिल पर लगी गुनाह की कालिक साफ होने लगी। अब उसे कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा समझकर अपने आप ही रोटी दे जाया करता था। उसे चोरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने देखा कि इंसान का रिज्क अल्लाह ने हर हाल में उस तक पहुंचाना ही है, चाहे वह चोरी करे, कारोबार करे या कुछ भी ना करे, उसका रिज्क उस तक पहुंचकर ही रहेगा। उसने अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से तौबा कर ली। उसने फैसला किया कि वह अब मस्जिद में नहीं ठहरेगा, अब वह दिखावा नहीं करेगा, अब वह सिर्फ नमाज के वक्त मस्जिद में आया करेगा और बाकी की इबादतें वह अपनी झोंपड़ी में अदा किया करेगा। अब वह सारी रात अपनी झोंपड़ी में अल्लाह की याद में गुजार देता, सुबह फजर के वक्त मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा करता। नमाज के बाद लोग खुश होकर उससे मिलते, उसे मिलना अपनी खुशकिस्मती समझते और उसके लिए खाना लेकर आते। फिर वह घर चला जाया करता, दिन का कुछ हिस्सा आराम करता और बाकी सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार देता। उसका दिल इस कदर फिर चुका था कि वह सचमुच अल्लाह का वली बन चुका था। वह दिन रात रो रो कर अपने गुनाहों की मगफिरत मांगता रहता और लोगों को तरबियत करने लगा। दिन गुजरते गए। अपनी झोंपड़ी तक महदूद रहने के बावजूद लोगों में उसकी शोहरत फैलती गई कि एक आजीम अल्लाह वाला बहुत बड़ा वली इस बस्ती में रहता है जो दिन रात इबादत में मशगूल रहता है। यहां तक कि यह बात खलीफा तक पहुंच गई। लोग कहने लगे, बम, ऐसा बेमिसाल अल्लाह वाला शायद ही कहीं आया हो। खलीफा पहले ही ऐसे आदमी की तलाश में था। जब खलीफा को यह खबर मिली तो उसने अपने पुराने इरादे के मुताबिक करार सोचा कि शहजादी के रिश्ते के लिए इसी शख्स का इंतखाब क्यों ना कर लिया जाए। खलीफा ने इसी सिलसिले में अपने वजीर को भेजा। वजीर मस्जिद में पहुंचा, बड़े अदब से मंसूर के सामने बैठा और कहा, हजरत, मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लाया हूं। मंसूर ने पूछा, क्या पैगाम है? वजीर ने कहा, बादशाह ने कई साल पहले फैसला कर लिया था कि वह अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो। वह उसकी तलाश में थे। जब उनकी नजर आप पर पड़ी तो इंतखाब आप पर ही आकर रुक गया। लिहाजा मुझे भेजा गया है कि आपसे इस सिलसिले में बात करूं। मंसूर बहुत देर तक वजीर की बातें सुनता रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बहने लगी। मंसूर का दिल बदल चुका था, मगर फिर भी उसने फैसला किया कि वह खलीफा को धोखे में नहीं रखेगा, वह सच्चाई उनके सामने रखेगा। वजीर ने हैरत से पूछा, हजरत, क्या बात है? मंसूर ने कहा, आज जो पैगाम तुम लेकर आए हो वह पैगाम मुझे मंजूर नहीं। वजीर बोला, क्यों मंजूर नहीं? मंसूर ने जवाब दिया, ए वजीर, गौर से सुनो, मैं तुमसे साफ साफ बात करता हूं। मैं दरअसल एक चोर था। एक रात खलीफा के महल में चोरी के इरादे से गया था। वहां जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता चुका हूं। मैंने यह बुजुर्ग वाली शक्ल और इबादत की यह जिंदगी सिर्फ उसी लालच और हवस की वजह से इख्तियार की थी कि शहजादी मुझे मिल जाएगी और सारी मालो दौलत मेरी हो जाएगी। मगर जब से मैं यहां बैठा हूं, मेरे खुदा ने मुझे सचमुच अपना बना लिया है। अब मुझे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं रही। मेरे लिए मेरा खुदा ही काफी है।
फिर वह रोते हुए बोला, बेशक जब इबादत सच्ची इबादत हो जाए, नमाज सच्ची नमाज हो जाए, जिक्र सच्चा जिक्र हो जाए और हमारी इबादतें खालिस अल्लाह के लिए हो जाएं तो यकीनन ये नमाजें और ये इबादतें इंसान को रोक लेती हैं दुनिया के हर लालच से, हर गुनाह से, हर धोखे से। वजीर खामोशी से सुनता रहा, फिर वापस जाकर खलीफा को सारी बात कह सुनाई। खलीफा ने जब यह सारी बात सुनी तो वह भी हैरान रह गए कि एक चोर का दिल भी अल्लाह वाला बन सकता है जब अल्लाह खुद उसे पकड़ ले, और वह चोर सचमुच अल्लाह का वली बन गया है। दुनिया ने उसे छोड़ दिया मगर अल्लाह ने उसे चुन लिया। खलीफा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूंगा। खलीफा फौरन उठा और बिना किसी प्रोटोकॉल के खुद उसके पास गया और उसके कदमों में जाकर गिर गया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं, इसे कबूल करो। मगर मंसूर ने एक मर्तबा फिर खलीफा के सामने अपनी गुज़श्ता हकीकत जाहिर की, मगर खलीफा कहने लगा, मैं उस मंसूर को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे रहा जो चोर था, बल्कि उस मंसूर को दे रहा हूं जो अल्लाह का नेक वली है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा माजी क्या था, मुझे तुम्हारे हाल से मतलब है। मंसूर खलीफा की यह बात सुनकर खामोश हो गया और अल्लाह का नाम लेकर रिश्ता कबूल कर लिया। खलीफा की खरुशी की इंतहा थी और फिर कुछ ही दिनों में महल के अंदर सादगी से मंसूर का निकाह शहजादी से कर दिया गया। यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि किसी शहजादी का निकाह सादगी से हुआ हो, वरना बादशाह अपनी औलाद की शादियों पर खूब जश्न का एहतिमाम करते हैं। फिर खलीफा ने अपना तख्त मंसूर के हवाले करने का ऐलान कर दिया। मंसूर यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि अल्लाह इंसान को कहीं से भी उठाकर कहीं पर बिठा सकता है, बस दिल साफ करने की जरूरत है। मंसूर तख्त पर सादगी से बैठ गया। मंसूर ने कभी शाही लिबास न पहना, अपने पुराने लिबास में ही मलबूस रहा और रियाया के मसाइल नेक दिली से हल करता रहा। रियाया भी अपने इस नए खलीफा से बहुत खुश थी और सल्तनत खूब तरक्की करने लगी। अल्लाह की रहमत कभी बंदों के जाहिरी हालात को नहीं देखती, वह तो दिल की गहराइयों में झांकती है। मंसूर एक चोर था, यतीम था, नफरतों से भरा हुआ था, मगर जब उसने दिखावे के लिए सजदा किया तो सजदे ने उसे सच्चा कर दिया। इबादत जब जबान से निकलकर दिल में उतर जाती है तो वह इंसान को गुनाहों के पंजों से छुड़ाकर रहमत के दामन में ला फेंकती है। यह कहानी बताती है कि अगर तुम एक बार भी खालिस अल्लाह के लिए 2 रकीत पढ़ लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, तो वह रब जो इरशाद फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुमने ख्वाब में भी ना सोचा हो। चोर से वली, यतीम से खलीफा, झोंपड़ी से तख्त तक का सफर दरअसल एक सच्चे सजदे का सफर था। अल्लाह को कोई नया बंदा बनाने में देर नहीं लगती, बस तुम्हें अपने पुराने नफ्स को दफन करना पड़ता है। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और जो शख्स इस दरवाजे से झुककर गुजर जाता है वह दुनिया को झुकता देखता है। यह कहानी दिल में उतर जाए तो समझो कि तुम भी मंसूर बन सकते हो। बस एक बार सच्चे दिल से कह दो, ऐ अल्लाह, मैं तेरा हूं, मुझे अपना बना ले। फिर देखना, वही रब जो चोर को ताज पहनाता है तुम्हें भी अपनी रहमत का ताज पहना देगा। यह हमारी कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार एक नए रूप में जन्म लेती रहती हैं। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप किस शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ला हफ्स शहर।